Net factor income from abroad. It refers to the difference between factor income received from the rest of the world and factor income paid to the rest of the world. यहाँ पे दो टर्म्स है, फैक्टर इनकम received from the rest of the world and factor income paid from the rest of the world. That means factor income. First of all, what do you mean by factor income? Factor income are income which we get by rendering factor services. Factor income are income which we have earned by rendering factor services. फैक्टर सर्विसेज अगेन फिर से फैक्टर सर्विसेज क्या होते हैं? लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेनर. मतलब फैक्टर इनकम क्या होता है कि हमने जो लैंड लेबर कैपिटल हमारा दिया है उसके ऊपर हमको जो रेम्यूनरेशन मिलता है इन द फॉर्म ऑफ रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो वो सब फैक्टर इनकम होते हैं. नाउ हियर इट इज़ रिटन इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. मतलब कि बाहर से हमको जो पैसे मिलेंगे एज अ फैक्टर इनकम एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. हमने जो फैक्टर इनकम बाहर की वर्ल्ड को दिया है, अदर इकोनॉमी को दिए हैं वो. फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इज द इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. यहाँ पे देखो, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या होता है कि नॉर्मल रेसिडेंट फिर से एक बार हम करते हैं. नॉर्मल रेसिडेंट किसको बोलेंगे? देर आर टू टर्म्स. द फर्स्ट वन इज he resides in the particular domestic territory, and second term is he must the center of the economic interest must be in that territory. नॉर्मल रेसिडेंट किसको बोलेंगे? जो पर्सन उसकी अर्निंग स्पेंडिंग सब कुछ एक डोमेस्टिक इकोनॉमी की टेरिटरी में हो रहा है, वो वहाँ पे रह रहा है, वो वहाँ पे स्टे कर रहा है, तो उसको नॉर्मल रेसिडेंट बोलेंगे. तो अगर कोई नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया का है और वो बाहर वर्क करने जाता है और बाहर से वो उसको पैसे मिलते हैं, तो वो पैसे इंडिया को मिलेंगे, तो वो इंडिया के लिए क्या होगा? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. फॉर एग्जाम्पल, if person A is the normal resident of India and goes to Australia for work, the income which A earns will be the factor income from abroad for Indian economy. मतलब ये एग्जांपल एकदम सिंपल है कि अगर ए नाम का एक पर्सन है जो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है, अगर वो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया वर्क के लिए जाता है जस्ट फॉर 3 to 4 months एंड ऑल दैट, तो वो 4 मंथ का उसकी जो इनकम होगी वो भी हम इंक्लूड करेंगे. उसको क्या बोलेंगे? वो इनकम को फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. द सेकेंड वन इज factor income to abroad. Is the factor income paid to the normal residents of other countries for their factor services within economic territory. अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई हमारी इकोनॉमी है और बाहर से कोई पर्सन आया है हमारी इकोनॉमी में और वो अपनी फैक्टर सर्विसेज यहाँ पे देता है, तो वो इनकम अर्न करेगा. तो इनकम जो अर्न करेगा वो यहाँ से ये इकोनॉमी में से दूसरी इकोनॉमी में जाएंगे. तो वो जब जो इकोनॉमी में पैसे जाएंगे तो उसको हम फैक्टर इनकम टू एब्रॉड बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए person Y is the normal resident of USA and he comes to India for work. The income which Y earns from India will consider as factor income to abroad for Indian economy. इसका मतलब क्या होता है? अगर यूएसए का एक पर्सन है, पर्सन वाई उसका, तो अगर वो यूएसए का नॉर्मल रेसिडेंट है और वो यूएसए से इंडिया वर्क करने को आता है, तो उसको यहाँ से जो इनकम मिलेगी वो इनकम फैक्टर इनकम टू एब्रॉड इंडियन इकोनॉमी के लिए होगा. क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से पैसे एब्रॉड जा रहे हैं, यहाँ से पैसे एब्रॉड जा रहे हैं. और क्यों? क्योंकि दैट पर्टिकुलर पर्सन is a normal resident of USA and not of India. NFIA is significant to difference between domestic income and national income. Domestic income, अब the first thing, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? जो भी पूरी इकोनॉमिक टेरिटरी जो होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी जो होती है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी इनकम अर्न होगी वो पूरे टेरिटरी में, उसको हम डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे. नाउ national income is been dependent totally on domestic income. How?
national income is equals to domestic income plus factor income from abroad minus factor income to abroad. So we can make out national income is equals to domestic income plus NFIA. I hope you clear now. Now, NFIA is of three types: positive, negative, and zero. Positive: NFIA is positive when income earned from abroad is more than income paid to abroad. इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमको बाहर से पैसे थोड़े अच्छे ज़्यादा मिल रहे हैं एंड हमको बाहर पैसे कम भेजने पड़ते हैं तो हमारा NFIA पॉजिटिव है. NFIA कैन बी नेगेटिव व्हेन इनकम अर्न इज लेस देन इनकम पेड. मतलब कि हमने जितना अर्न किया है उससे ज़्यादा हमको पे करना पड़ रहा है तो NFIA हमारा नेगेटिव है. एंड NFIA कैन बी ज़ीरो व्हेन इनकम अर्न इज इक्वल टू इनकम पेड. Components of NFIA. NFIA has been divided into three parts, three components. The first one is net compensation of employees. Net compensation of employees refers to the difference between income from work received by the resident workers and payment made to non-resident workers staying within domestic territory. इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई इंडियन इकोनॉमी में है, इंडियन इकोनॉमी का वर्कर अगर बाहर जाके वर्क कर रहा है तो उसको जो इनकम मिलेगी माइनस जो हमारी टेरिटरी में जो नॉन रेसिडेंट वर्कर जो वर्क करते हैं उसको हम इनकम पे करते हैं वो सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हमको क्या मिलेगा? नेट कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. मतलब शॉर्ट में द वर्कर्स विच गो आउटसाइड एंड अर्न्स money and the workers who is non resident and we have to pay them, तो उसका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो नेट कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज होगा. सेकंड, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. इट refers to difference between income from property received by residents and similar payment made to non-resident. इसका मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल, डायरेक्टली हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई इंडियन रेसिडेंट है, अगर कोई इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है पर्सन, उसकी कोई प्रॉपर्टी यूएस में है तो वो यूएस में अगर उसने प्रॉपर्टी दिया है किसी को रेंट पे तो वो जो रेंट उसको मिलेगा वो रेंट भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे. द सेम वे अगर इंडियन टेरिटरी में किसी यूएस के पर्सन की प्रॉपर्टी है और उसने यहाँ पे किसी को रेंट पे दिया है तो वो रेंट यहाँ से उसको जाएगा तो वो रेंट वो कंसिडर करेगा. तो द सब्ट्रैक्शन बिटवीन the amount paid and amount we get, the subtraction between them is the net income from property and entrepreneurship. The third one is net retained earnings. It refers to difference between retained earnings of resident companies located abroad and retained earnings of resident companies located within the domestic territory. इसका मतलब क्या होता है कि ये एक डिफरेंस बिटवीन है, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स एक डिफरेंस बिटवीन है किसका? द फर्स्ट टर्म, जो भी इंडियन रेसिडेंट की कंपनी अगर बाहर है वो रिटेन कर रही है, एंड द सेकंड टर्म जो भी बाहर की कंपनी इंडिया की टेरिटरी में है उसकी अमाउंट. इसका मतलब दोनों की डिफरेंस जो भी होंगे तो वो नेट रिटेन्स अर्निंग्स होंगे. कौन से दोनों के डिफरेंस? जो नॉर्मल रेसिडेंट की कंपनी बाहर होगी और वो जो रिटेन अर्निंग करेगी उसकी अमाउंट, और जो बाहर वाले की कंपनी इंडिया की इकोनॉमी में होगी उसकी रिटेन अर्निंग्स की अमाउंट जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसको हमको नेट रिटेन अर्निंग्स मिलेगा. आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक्स. थैंक यू.